आदित्यनाथ की जो इस वक्त प्लेन में होंगे और लौट रहे होंगे जापान से भारत के लिए, लखनऊ के लिए। बुलेट की रफ्तार से तेज आज वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। मैग्लेव की ताकत और साथ ही जापान में यूपी की सरकार थी। जापान दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन एससी मैग्लेव का अनुभव किया। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन भागती है। मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और भविष्य की परिवहन क्रांति में एक बड़ा योगदान हो सकता है। सवाल बड़ा है, क्या यह रफ्तार अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? टोक्यो से यामानाशी तक, ग्रीन हाइड्रोजन मॉडल से लेकर ऐतिहासिक समझौते तक, जापान और उत्तर प्रदेश के रिश्ते की नई ऊंचाई पर। गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ हुए एमओयू ने विकास, निवेश और हरित ऊर्जा के नए दरवाजे खोल दिए। संस्कार, तकनीक, परंपरा और प्रगति अब साथ चलते हैं तो तरक्की की रफ्तार हवा से भी तेज हो रही है। आज आपको दिखा रहे हैं कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ स्विट्जरलैंड और साथ ही साथ उसके बाद जापान से जब लौट रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या लेकर लौट रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेट की रफ्तार, जापान में सरकार, हवा से भी आगे यूपी की रफ्तार भागे। जापान का साथ, विकास की नई बात, यामानाशी से यारी, यूपी की तरक्की की तैयारी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो है जापान के मैग्लेव ट्रेन की, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। योगी आदित्यनाथ जिस रफ्तार से इसमें सफर कर रहे हैं उससे साफ है कि जल्दी उत्तर प्रदेश को भी ये रफ्तार की सौगात मिल सकती है। जापान की तकनीक अब यूपी से ताकत से मिलेगी तो विकास की रफ्तार की हवा और भी तेज हो जाएगी। सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देते थे। यानी हम लोगों ने इस पूरी यात्रा में देखा कि कुछ ही किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया था। मैग्लेव ट्रेन कोई पटरियों पर दौड़ने वाली आम ट्रेन नहीं है। ये दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है जिसकी कई खासियतें हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दुनिया के सबसे तेज ट्रेन यानी कि 603 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। मैग्नेटिक लेविटेशन से चलती है यानी पटरियों से ऊपर दौड़ती है। घर्षण रहित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है यानी ऊर्जा का नुकसान बेहद कम है। कंपन और शोर इस ट्रेन में ना के बराबर है। भूकंप सेंसर से लैस सुरक्षा सिस्टम लगाया गया है। ऑटोमेटिक कंट्रोल, मानवीय गलती न्यूनतम होती है। भविष्य के हाई स्पीड परिवहन क्रांति में अहम योगदान हो सकता है। इससे पहले टोक्यो में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय परिवारों से मुलाकात। बच्चों ने कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र सुनाया। जब बच्चा अटक गया तो सीएम योगी ने खुद मंत्र पूरा किया। हाँ, सुनो 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 सुनो। हाँ। भवानी सहितम नमामि। गुरु ब्रह्मा। संस्कार, संस्कृति और संबंध का भावुक संगम देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी हाइड्रोजन फैसिलिटी में ग्रीन एनर्जी मॉडल देखा, पावर टू गैस सिस्टम को भी समझा और साफ कहा कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल एनर्जी के भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पूरे डेलीगेशन को यामानाशी गवर्नमेंट ने, यामानाशी ने ग्रीन हाइड्रोजन में जो प्रोग्रेस की है जापान के अंदर, उस प्लांट का विजिट करवाया था। हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की संभावना, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन पानी जहाँ अच्छा होगा वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन की संभावना उतनी ज़्यादा होगी और उत्तर प्रदेश
इस देश से देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास हैं। यमनाशी के गवर्नर के साथ ऐतिहासिक एमओयू पर योगी ने हस्ताक्षर किए, जो ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग की नई शुरुआत है। इस डील से योगी आदित्यनाथ ने भारत जापान के रिश्तों में और भी ज्यादा मजबूती ला दी है और इस मजबूती में यमनाशी की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के विकास को मजबूती मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने 25 करोड़ लोगों के सपनों के साथ विकास की नई कहानी लिख रहा है। यहाँ की मिट्टी में संस्कार है तो सोच में आधुनिकता है। जापान से मजबूत होते रिश्ते और यमनाशी का सहयोग इस सफर में और खास बना रहा है। ये दौरा सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि भरोसे और भविष्य की नई शुरुआत है। परंपरा और तकनीक जब साथ चलती है तो तरक्की की रफ्तार खुद ब खुद आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश अब उसी उड़ान पर है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। वक्त फिलहाल